कि अब ये जो भाजपा और केंद्र सरकार की जो एक कोशिश थी ना कि हर मुद्दे को आप बना दो हिंदुस्तान पाकिस्तान, मत भूलिए इस देश में जब जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनों के दांत खट्टे कांग्रेस के नेतृत्व ने किए हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया था इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो ये उद्बोधन देना कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देश के प्रति गौरव सम्मान क्या होता है, ये बात कुछ पटती नहीं है। इस देश के सैनिक, हमारे वर्दीधारी नौजवान, हमारे अर्धसैनिक बल, ये सब हमारे देश के मान सम्मान और गौरव का प्रतीक हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सैनिकों की वीरता या उनके शौर्य की आड़ में अपनी नाकामी को छिपाएं, ये भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। और तथ्य और आंकड़े अलग हैं। आपकी गवर्नेंस 5 साल की क्या रही, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव का समय है, आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड आप जनता के बीच लेकर जाओ। लेकिन हर मुद्दे पर, और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे सैनिकों ने जो कुर्बानियां दी हैं, चाहे उत्तर पूर्व हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, उस पर हमें गर्व है और उनकी शहादत को हम कभी भी गवारा नहीं जाने देंगे। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर हम लोगों ने कहा था कि जो एक्ट केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व से हटा दिया है एफ्स्पा का, उस एक्ट को हम रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन भाजपा के पास राहुल जी की न्याय योजना का तोड़ तो है नहीं, तो उनको वहां इशू डाइवर्ट करने के लिए इस पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप बताइए ना, हम लोगों ने वादा किया है कि देश के सबसे गरीब जो 20% परिवार हैं उनको प्रतिवर्ष 72,000 रुपये हम लोग देंगे। हम भी बोल सकते थे 15 लाख की जगह हम 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। हम झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है। हमने कहा 1 साल का अध्ययन किया, जो संभव है वही हम कर रहे हैं। 72,000 रुपये प्रति वर्ष सबसे गरीब 20% परिवारों को देंगे और कोशिश रहेगी कि उस परिवार में जो महिला है उसके खाते में पैसा वो जाए। तो इसका न्याय योजना का, न्यूनतम आय योजना का कोई तोड़ नहीं है, बौखलाहट है। 5 साल तक उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए हैं। हमने गरीब और गांव और किसान की बात कर दी तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए नाना प्रकार के आरोप लग रहे हैं। और सवाल ये कि 5 साल की सरकार आपने चलाई है, आप कब तक मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस की सरकारों को कोसते रहेंगे? आपने क्या किया 5 साल? हम तो विपक्ष में आ गए, चुनाव हार गए, विनम्रता से विपक्ष में बैठे और उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन आप जब सरकार बनाई आपने कहा गरीबी खत्म कर देंगे, महंगाई को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। 2 नए पैसे वापस नहीं आए हैं काले धन के। इसलिए 5 साल की परफॉर्मेंस को जनता गेज करेगी, जज करेगी और तब मतदान करेगी। और पिछली सरकारों पे कब तक आप दोष देते रहेंगे? आज पेट्रोल डीजल 70-75 रुपये लीटर है तो ये मनमोहन सिंह जी की गलती है। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपये है, पहले 300 रुपये का था। ये यूपीए सरकार की गलतियां हैं। और देश भर में ना तो नोटबंदी से कालाधन खत्म हुआ है, ना आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। और जो हिंसा आज हो रही है जम्मू कश्मीर में, ये केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या इसके लिए? पहले आपने हाथ मिलाया पीडीपी से, एक उप मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए आपने सारा सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सरकार बना ली, फिर विड्रॉ कर लिया। आज वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, जब हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, हमने ऋण माफी कर दी किसानों की जो आत्महत्या कर रहे थे, तो सरकार ने कहा कि इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपये देंगे किसान को प्रति वर्ष। उसमें से 2,000 रुपये इन्होंने एक किस्त दे दी है। 2,000 रुपये में किसी खेती करने वाले किसान का जो ट्रैक्टर होता है ना, उसका डीजल का टैंक नहीं भर सकता है वो 2,000 रुपये में, तो वो फेल हो गया। फिर इनको लगा कि अब राम मंदिर मुद्दा बनाते हैं। जब वो भी उठ नहीं पाया तब इन्होंने अलग चर्चा चालू कर दी है। राम मंदिर बनाना ना बनाना, इसका जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सबको एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा सबको मान्य होगा। इस बात में सब पार्टी एग्री करती हैं। लेकिन ये इलेक्शन रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारों के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव किसानों की भलाई का चुनाव है। इस चुनाव को भटकाने की जो कोशिश भाजपा कर रही है वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। राष्ट्रवाद मुद्दा था और है, रहेगा। लेकिन इस इलेक्शन में इस बीजेपी की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का जो इन्होंने कुकर्म किया है, और देश भर में एक ऐसा माहौल बना है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, कि दबाव की राजनीति। आप हमसे सहमत नहीं हो तो फिर आपको नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की कैंपसेस में आप पुलिस भेज रहे हैं, सेना भेज रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म के लोग भेज रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। ये जो माहौल है एक अनुकूल नहीं है आने वाली राजनीति के लिए। और सब लोग चाहते हैं कि अच्छे वातावरण में, भाई हमारी भी असहमति है भाजपा के साथियों से, हमारे दुश्मन नहीं है।
प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये नकारात्मक जो सोच है कि टकराव, हिंसा, लड़ाई, द्वेष, घृणा, ये भावनाएं राजनीति में इनकी कोई जगह नहीं है। तो मैं स्कूल में पढ़ता था बचपन में, मैं तब से सुनता आ रहा हूँ। बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री रह चुके, पहले कहा कि हमारी सरकार आएगी तब हम बनाएंगे, सरकार आएगी, फिर कहा नहीं साहब गठबंधन की है, पूर्ण बहुमत की आएगी तो बनाएंगे। अब 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी दिल्ली में रही, पूर्ण बहुमत की सरकार आपके उत्तर प्रदेश में है, अभी भी वही जुमला, इस जुमले को सुन सुन के जनता थक चुकी है, इसलिए इन्होंने पूरे इलेक्शन के जो नैरेटिव को मोड़ दिया है। और हम लोग देखिए, आप किसकी पूजा करते हैं, आपकी आस्था किस में है, आपकी श्रद्धा किस प्रभु में है, किस भगवान में है, आप ये एक इंसान का अंदरूनी मामला है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, मैं अगर हिंदू हूँ, मैं किसी की पूजा करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन उसको इलेक्शन के टाइम में उस पर राजनीति करना, चाहे गौ पूजा हो, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, वो तभी करते हैं जब आपने परफॉर्म नहीं किया है। अगर आपने परफॉर्म किया होता, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, यूपीए के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से हमने ऊपर उठाया था, हमने आर्थिक विस्तार हुआ था, एक देश का मान सम्मान बढ़ा था, लेकिन आपने 5 साल में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन प्रकार के इश्यूज़ को भाजपा उठाती है। देखिए, हमारी संगठन की जो ताकत है उसको बीजेपी हमेशा काम आंकती है, लेकिन सरकार बनने के बाद जो 2.5-3 महीने का हमें समय मिला, उसमें हमने वो काम किए जो भाजपा ने 5 साल में नहीं किए। तो पब्लिक उस बात को अप्रिशिएट कर रही है। राजस्थान के अंदर आज भाजपा नेतृत्वहीन है, क्योंकि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, और कौन नेता है, वसुंधरा जी तो उनको दिल्ली बुला लिया है, वो पार्टी में, संगठन में जगह मिल गई है, तो वहाँ नेतृत्व का एक असमंजस बना हुआ है भाजपा के अंदर। ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया है 3 महीने पहले, पुनः उससे ज़्यादा हम लोग को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पिछली बार हम लोग 1 सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन जितने बाई इलेक्शंस हुए विधानसभा के 27 जगह हुए, उसमें से 25 में कांग्रेस पार्टी जीती, 2 लोकसभा के बाई इलेक्शंस हुए, दोनों हम लोग जीते, सरकार हमारी बनी है, और हम लोग तो मिशन 25 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा ने कुछ टिकट काटे हैं, कुछ बदले हैं, तो असहज हैं कि वो कैसे भविष्य में वहाँ चुनाव लड़ पाएंगे, अपना कैंपेन कर पाएंगे। हमारा 50,000 बूथों पे हमारा नेटवर्क है, हमने आईटी के माध्यम से लोगों को चिन्हित किया है, प्रशिक्षित किया है, हर बूथ के ऊपर बूथ, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर स्तर पर हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना भी हम उम्मीद करते हैं उससे बेहतर परफॉर्म कांग्रेस पार्टी करेगी राजस्थान के अंदर। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार? हमारा मिशन तो 25 है, मिशन 25 लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2 बाई इलेक्शन जीत लिए थे, अब 23 पे फतेह करनी बाकी है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब नेता मिलकर काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा, बीजेपी में जो असमंजस है नेतृत्व को लेकर, उसका भी जनता आकलन करेगी और उसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी है कि हम बेहतर परफॉर्म राजस्थान में करें, और लेकिन बाकी स्टेट्स में जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोलती कैंपेन करने के लिए, वहाँ पर हम जाते हैं, हमारे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन राजस्थान से मैं बता रहा हूँ आपको, और इन तीनों स्टेट से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ तो पक्षी मुकाबला है, यहाँ पर हम लोग फतेह होंगे, भारी मात्रा में यहाँ से सांसद जीतते जाएंगे दिल्ली।